हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का वीआईपी कोचिंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का न्यू एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर अगर हम सभी नंबर में से प्राइम नंबर को हटा दें तो बचे हुए नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर की बात करते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल पर डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर में हम 2, 3, 5, 7, 11 ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इन नंबर को इंक्लूड करते हैं। तो प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर जो खुद की टेबल से डिवाइड जाते हैं और 1 से डिवाइड जाते हैं या जिनके फैक्टर 2 फैक्टर बनते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हम 2 की बात करते हैं, 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड जाता है और 1 से डिवाइड जाता है और इसके 2 ही फैक्टर बनते हैं 2 × 1। अगर 3 की बात करें तो 3 भी एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड जाता है और 1 से डिवाइड जाता है, तो इसके भी 2 फैक्टर बनते हैं 3 और 1। अर्थात ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर बनते हों उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर में सभी नंबर में से आप प्राइम नंबर को निकाल दीजिए, जो बचे हुए नंबर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 यह भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम सबसे पहले 4 की बात करते हैं। यह कंपोजिट नंबर कैसे होता है? 4 एक ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड जाता है, 2 से भी डिवाइड जाता है, 1 से भी डिवाइड जाता है। और 4 के फैक्टर जैसे 2 × 2 × 1, यहाँ पर 4 के 3 फैक्टर हैं, 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो यह एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड जाता है, 3 से भी डिवाइड जाता है और 2 से भी डिवाइड जाता है। तो 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 6 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 × 3 × 1, तो इसके फैक्टर 2 से अधिक हैं। अर्थात जिस नंबर के फैक्टर 2 से अधिक हों उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसी प्रकार 4, 6, 8, 9, 10 एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 13 को कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करना है और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 को भी हमने कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 7 × 11 × 13 प्लस 13 के। तो लिख लीजिए 7 × 11 × 13 प्लस 13। तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच जाएगा 7 × 11 प्लस में 1 एंड 13 एंड 11 77, 77 प्लस 1 78। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 13 की मल्टीप्लाई 78 से करेंगे, तो 78 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर मिलेगा 1014। तो अब हम 1014 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 1014 के प्राइम फैक्टर देखते हैं क्या आते हैं। 1014, तो 1014 एक 2 से डिवाइड जाने वाला नंबर है, ये 2 से कंप्लीट डिवाइड जाएगा। 507 और 507 नंबर 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा एंड 169 13 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 13 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 169 मिलेगा और 13 यहाँ पर एक प्राइम नंबर है जो 13 की टेबल पर ही जाएगा और 1 तो 1 पे ही जाता है जी। तो 1014 के यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टर मिलेंगे 2 × 3 × 13 × 13 × 1। तो यहाँ पर देखिए इसके 5 फैक्टर हैं, बल्कि 2 से अधिक फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर माना जाएगा। तो इसके तो 5 फैक्टर हैं, तो 1014 एक कंपोजिट नंबर है। तो दोबारा लिख लीजिए 1014 के जो हमें प्राइम फैक्टर मिले हैं। तो 1014 के प्राइम फैक्टर हैं हमारे पास 2 × 3 × 13 × 13 × 1। तो लिख लीजिए एज 1014 हैज़ मोर देन 2, हैज़ मोर देन 2, मोर देन 2 कि इसके जो फैक्टर है ना 2 से अधिक है, इसीलिए यह एक कंपोजिट नंबर है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इसीलिए 1014 एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो
तो इसी प्रकार हम 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 7 × 6 लिख लीजिए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ से देखें तो हम 5 कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आपने 5 को कॉमन नहीं लेना तो आप डायरेक्टली भी इसे सोल्व कर सकते हो। तो मैं इसे डायरेक्टली सोल्व करूँगा। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर मिलेगा 5045। 5040 5040 में 5 प्लस कर दीजिए तो हमें नंबर मिलेगा 5045। नाउ हम 5045 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5045 के प्राइम फैक्टर कौन से आएंगे। 5045 एक ऐसा नंबर है जो 5 से कंप्लीट डिवाइड जाता है। डिवाइड करने के बाद हमें नंबर मिलेगा 1009, और 1009 एक प्राइम नंबर है जो खुद की टेबल से ही डिवाइड होगा। 1009 1 × 1009। इसी प्रकार 5045 के हमारे पास प्राइम फैक्टर आएंगे 5 × 1009 × 1। तो यहाँ देखें तो इसके 3 फैक्टर हैं, 2 से अधिक फैक्टर है, इसीलिए 505 भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो लिख लीजिए 5045 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर होंगे 5 × 1009 × 1। तो इसके 3 फैक्टर बने, तो इसीलिए 5045 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो लिख लीजिए एज 5045 हैज़ मोर देन 2, हैज़ मोर देन 2, so it is a composite number, so it is a composite number। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 में कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की बात कही। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर बनते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर दूसरी बात करें तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जब हम सभी नंबर में से प्राइम नंबर को हटा दें तो बचे हुए नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 2 से अधिक टेबल से डिवाइड होते हैं उसे भी हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो कई स्टूडेंट्स तो सोचते होंगे कि टीचर बहुत ही समय लगाते हैं क्वेश्चन करने में। तो देखिए गाइस, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो क्वेश्चन करते समय ना डीपली जाता हूँ, तो डीपली जाना भी पड़ता है। अगर आप दूसरी वीडियोस, किसी और टीचर की वीडियोस 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो 2-2 या 3-3 मिनट की वीडियो देखने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए अगर हम डीपली जाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाता है, एक क्वालिटी मिलती है, और लंबे समय तक आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन याद होगा और याद रहेगा कंपोजिट नंबर। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ और अपने रिलेटिव के साथ, ताकि ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक आसानी से पहुँच पाए और सभी को क्लास 10th के मैथ को करने में आसानी मिले, हेल्प मिले। तो अब के लिए सभी स्टूडेंट्स को गुड बाय और हैव अ नाइस डे।